हेलो एवरीवन, अगर आप एचपी पटवारी एग्ज़ाम या फिर किसी भी और हिमाचल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं बेस्ट बुक्स क्या होंगी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा कि कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कोई भी फालतू की एडवाइस या सजेशन नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का, धीरे-धीरे जो है हिमाचल के एग्ज़ाम्स में जो स्टैटिक जीके आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो रहा है, बट जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में तो स्पेशलाइज़्ड जीके का बहुत ज़्यादा सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस ये टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। अगर आप इनको कवर अप करना चाहते हैं तो जनरली आप क्या ले सकते हैं डायरेक्टली तरुण गोयल की जीके बुक ले सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको प्रेफ़रेंस क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो आजकल क्या चल रहा है, जो एचपीआरसी है वो अपने जितने भी सिलेबस दे रहा है वो एनसीईआरटी बेस दे रहा है, ठीक है? जितनी भी आपकी 6th से 10th की एनसीईआरटी है, उसका इंडेक्स क्या कर दे रहा है, कॉपी पेस्ट करके दे दे रहा है, ठीक? तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप जीके कवर करते हैं तो आप एनसीईआरटी फैक्ट्स को कवर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी यूट्यूब पे एनसीईआरटी सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं फ्री में यूट्यूब पे एनसीईआरटी सीरीज़ चलाते हैं, वहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी का। नहीं तो आप ये कंप्लीट बुक ले सकते हैं, इसमें जो है पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, ठीक? बेस्ट अप्रोच क्या होगी आपके लिए अगर आप जीके कवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेड ले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई भी सीरीज़ फ़ॉलो करिए, ठीक है? अपने नोट्स क्रिएट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे-जैसे आप साथ में पढ़ेंगे अपने नोट्स भी बनाइए। किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, दूसरों के नोट्स से समझ नहीं आता है। फिर जब नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएँगे साथ में, अब आपने बुक ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने नोट्स में बहुत सारे मिसिंग फैक्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको वो फैक्ट्स क्या अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेने। जैसे ही आप नोट्स बनाते हैं तो आपको नोट्स में क्या करना चाहिए, अ, स राइट साइड में या फिर डाउन साइड में एम्प्टी स्पेस छोड़ना चाहिए। जिससे कि क्या है, जो भी आपके मिसिंग डाटा है या मिसिंग फैक्ट्स हैं वो बाद में आप ऐड ऑन कर सकें। और मान लो आपका कोई चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर के बाद आपको अपनी कॉपी में 3 से 4 पेजेज़ छोड़ने चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, शुरू से तैयारी कर रहे हैं। फिर जब आप अपने नोट्स में बुक्स के मिसिंग फैक्ट्स भी ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ़ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और अपने रिवाइज़ करने हैं नोट्स। बस इतनी सी चीज़ें आपको करनी होती हैं। धीरे-धीरे जो है आपकी जीके बहुत ही ज़्यादा बेटर होती जाएगी इस अप्रोच के साथ। जनरली जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम आया है, तो क्या करेंगे, लोकल बुक शॉप पे जाएँगे या फिर ऑनलाइन देखेंगे कि कोई ना कोई गाइड बुक ले लेंगे, ठीक है? गाइड बुक क्या होती है? ऐसे बुक होगी, यहाँ पे लिखा होगा पटवारी, ठीक है? ऊपर बड़ा-बड़ा करके 2026 और नीचे जो है फलां-फलां करके चीज़ें लिखी होंगी। इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई भी आपको बोले कि ये वाली किताब ले लो, पटवारी की किताब ले लो, इससे नहीं पढ़ना है, नहीं होता है। गए वो ज़माने अब कि जब एक बुक लेके जो है चीज़ें हो जाती थी, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है एक स्पेशल बुक लेनी ही पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिशन में रहना चाहते हैं। इससे क्या हो, ये तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट है, ठीक है? कल को कोई और कोचिंग वाले क्या है, पुलिस की किताब निकाल देंगे। 4 पेज जोड़-जोड़ के ऑल इन वन बुक निकाल देंगे। तो क्या आप वो खरीदने चल पड़ेंगे? नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आप ये वाली बुक ले सकते हैं जीके के लिए, ऑल इन वन सॉल्यूशन है, ठीक है? आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो करके देगी ये किताब। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश में 2 सेक्शन होते हैं, ग्रामर और वोकैब्युलरी। दोनों सेक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है नीतू सिंह की इंग्लिश की वॉल्यूम 1। आप ये जो है डेफ़िनेटली बाय कर सकते हैं, वर्थ बाय है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके पैसे जो हैं वेस्ट हुए हैं इस बुक पे। और भी किताबें आती हैं पर ना उनसे समझ आता है, ना उनसे पढ़ा जाता है। बट ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी की किताब। हिंदी के लिए आप आदित्य की सामान्य हिंदी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर सफिशिएंट है, मैं बोलूँ इसको। इसमें डाटा और कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है हिमाचल के अकॉर्डिंग, ठीक है?
स्पेशली यूपी वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए है, बट कल को आपने कोई और भी एग्ज़ाम देने हैं तो उसके लिए आपको ये बुक बाय कर लेनी चाहिए। इससे बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की किताब, ठीक है? कंप्यूटर सेक्शन भी अब आना शुरू हो गया है। तो उसके लिए आप अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस बाय कर सकते हैं। बड़ी ही पतली सी किताब है। 120 130 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, लोकली भी मिल जाती है, ठीक है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक जेओआईटी के लिए नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है, आपका साथी, आपका दोस्त कि मैंने ये वाली किताब पढ़ी थी और मेरा जेओआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है सीधे-सीधे, ठीक? तो ये वाली किताब जेओआईटी के लिए नहीं है। नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आती है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी हिमाचल जीके की बुक। अब तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में एचपी जीके के लिए, बट सबसे बेस्ट जो है यही है, आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलते हैं, ठीक है? गलतियाँ तो हैं बट आपको एमसीक्यू बहुत सारे मिलते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछता क्या है। आप वो क्वेश्चन भी रट के चले जाएँगे तो भी आपका जो है भला हो जाएगा एग्ज़ाम में। और साथ में अब जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे भी करके जाना चाहिए। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीछे मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, उनमें 1-1 2-2 क्वेश्चन डेफ़िनेटली पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करके जाना चाहिए। फिर हम सबको जो डराता है चीज़ वो है करंट अफ़ेयर कि करंट अफ़ेयर कहाँ से करें? कोई मैगज़ीन खरीदें कि क्या खरीदें? किसी यूट्यूब चैनल से करें? तो हाँ, सिर्फ़ एक ही आपको सोर्स बताऊँगा, ठीक है? परचम क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा करंट अफ़ेयर करवाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तो डेली आता है, आप देख सकते हैं अगर आप फ्री हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको वीकली तो करना ही चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, फलाँ-फलाँ चैनल पे 10 एमसीक्यू देते हैं, वहाँ से कर लो। वहाँ से नहीं होता, ठीक है? आप अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पीछे पता होगा, तो आपको याद कैसे रहेगा वो फैक्ट एमसीक्यू वाला? तो बेसिकली क्या करना है, ये वीकली आप क्लास फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे कि धीरे-धीरे आपका करंट अफ़ेयर स्ट्रॉन्ग होगा और आप खुद में जो है डिफरेंस देखेंगे विद द टाइम। नेक्स्ट हमारे पास रीज़निंग के लिए बहुत ही अच्छा सजेशन कि कोई भी किताब मत खरीदें। ठीक है, बहुत सी मोटी-मोटी किताबें आती हैं रीज़निंग के लिए, बट कोई किताब नहीं खरीदनी है। हमारे यहाँ पे हिमाचल एग्ज़ाम्स में रीज़निंग का इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको क्या करना चाहिए फिर? कंसेप्ट सीखें एक बार, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट सर्च कर लो। आपको कोई ऐसी सीरीज़ दिख जाएगी कि जिसमें 3 से 4 वीडियोज़ में कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट कराया है। बस एक बार वहाँ से सीख लो कि कैसे क्वेश्चंस को करा जाता है और उसके बाद आपको सिर्फ़ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है दिन की, है ना? 5-5 क्वेश्चन कर लिए दिन के, तो बहुत है आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक? तो कोई भी किताब मत खरीदना, किताब से रीज़निंग नहीं सीखी जाती। उसके बाद मैथ्स आता है, मैथ्स के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टीचर को फ़ॉलो करें, किसी भी टीचर के साथ जा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत से लोग फ्री में करवाते हैं मैथ। और फिर आपको टीचर से अप्रोच सीखने के बाद कि एक जो क्वेश्चन है उसको करा कैसे जाता है। जैसे मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमने 6th से 10th पढ़े तो होते हैं, बट हमने वो फ़ॉर्मूले के साथ पढ़े होते हैं, तो वो रेलेवेंट नहीं होते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक? उसके लिए आप किसी भी टीचर को फ़ॉलो करिए, ठीक है? हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी फ्री मैथ का कोर्स चला हुआ है, आप उसको देख के एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कैसा करवा रहे हैं, ठीक? उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, कि मैथ का जो फ़ोबिया है, मैथ का जो डर है वो किससे जाता है? प्रैक्टिस से जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी मैथ की ये वाली किताब ले सकते हैं आदित्य रंजन की, बहुत ही अच्छी किताब है। पुरानी किताबें भी आती हैं बहुत सी मोटी-मोटी, ठीक है? 8000 एमसीक्यू, 6000 एमसीक्यू वाली, बट उनमें क्या है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और पुराने अप्रोच के साथ सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आप ये न्यू अप्रोच के साथ नए क्वेश्चंस जो हैं, ये वाली किताब ले सकते हैं, बेस्ट बाय है, ठीक? तो ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स थे जिनको मैंने कवर करने की कोशिश करी, जीके और हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और हिमाचल जीके के बारे में बताया, करंट अफेयर का आपको एक रेलेवेंट सोर्स बताया जिसके ऊपर आप टोटली रिलाय कर सकते हैं, ठीक है? आपको रीज़निंग का बताया और मैथ का बताया, ठीक? और इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री मैथ कोर्स अवेल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर उसकी इमेज आ रही होगी और आप जो है
लेटेस्ट एचपी जीके के एमसीक्यू के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।